हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 1.3, जिसमें आपको समझना है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उनको कैसे हम प्रूफ करें कि वो इरेशनल है। ठीक है, तो इरेशनल प्रूफ करने से पहले हमें ये समझना होगा पीछे की जो हमारी वीडियोस थी क्लास 9th के लिए, जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाया था, तो आपको आई बटन में मिल जाएगा। जो आई बटन में आपको उस वीडियो को पहले देख लेना है, जिसने ये वीडियो अगर सही से समझनी है। उस वीडियो में आपको बताया था रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। वैसे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि रेशनल और इरेशनल की जब बात होती है, तो हम कोई भी रियल नंबर की जब बात करते हैं तो वो दो टाइप में बढ़ता था, रेशनल एंड इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल में वो डिवाइड होता था। ठीक है, तो पूरी पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है इसीलिए हमने। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल जब होता है तो हमारे को ये पता है कि कोई भी नंबर, रियल नंबर, वो या तो डेसिमल रूप में होगा या नॉन डेसिमल में होगा। ठीक है, तो डेसिमल नंबर यही एग्जिस्ट कर सकते हैं, इनके अलावा कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा रियल नंबर। ठीक है, तो डेसिमल नंबर की बात करें तो डेसिमल में जैसे 9.3 भी है और 9.45 3 4 5 3 ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल है। ठीक है, अब नॉन डेसिमल आपके होती हैं इंटीजर्स। ठीक है, जो आपने पढ़े हैं इंटीजर्स में, आपने पढ़े थे हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो इंटीजर। ठीक है, तो इनकी बात करेंगे हम। तो डेसिमल नंबर को ही हमने क्या करा था, डिवाइड किया था कि ये वाला हमारा रेशनल होगा। रेशनल में हमारे नॉन डेसिमल तो आते ही आते हैं। ठीक है, और डेसिमल में से कौन से वाले आएंगे रेशनल नंबर, जो हमारे डेसिमल टर्मिनेट करते हो, उनको कहते हैं हम रेशनल नंबर। ठीक है, ये रेशनल में आएगा। और आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो। ठीक है, रिपीटिंग होना चाहिए, तो वो भी आपका किस में आएगा, रेशनल में। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है क्लास 9 के उसमें, तो आप वो देख सकते हैं। तो हमें ये पता है कि जिसको टर्मिनेट किया जा सकता है वो होता है हमारा रेशनल नंबर, और जिसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता वो आपको होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो चलते हैं अब कैसे हम प्रूफ करेंगे कि कौन सा इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करेंगे, इसका मेथड हमें जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, यानी विरोधाभास करेंगे हम इनका, जैसे कि हमें यूज़ करना है। जैसे हमने कोई इरेशनल नंबर लिया, लेट से √3 या √2। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे इरेशनल है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर आपके क्या होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर मैंने पढ़ाया था उस टाइम पे, वह हमारे इरेशनल होंगे। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर होगा तो वो रेशनल होता है, लेकिन इरेशनल अगर जुड़ गया रेशनल में तो वो इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर से रेशनल भी हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है, जब ये दोनों सेम डिजिट के हो, मतलब सेम हो। √2 ये हमारा 2 गिवन देगा। ठीक है, तो ये रेशनल आ जाएगा। जब ये सेम नहीं होंगे तो फिर वो इरेशनल ही होगा। ठीक है, समझ आ गया। यानी ऐसा होना चाहिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ये चीज़ें समझ आ रही है, यानी इरेशनल प्लस रेशनल इरेशनल, इरेशनल मल्टीप्लाई बाई रेशनल तो भी इरेशनल, तो इरेशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है, तो √3 एंड √2 कोई सा भी एक एग्जांपल लेते हैं। √2 हमने लिया कि प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है।
ठीक है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे तो इसमें क्या है, लेट से √2 को हमने माना, ठीक है, लेट √2 बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, √2 को मैंने रेशनल मान लिया, हमने कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया। ठीक है, √2 की जब बात करी है रेशनल है तो वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पी एंड क्यू आर को प्राइम होने चाहिए। अब ये को प्राइम क्या होता है वो समझ लो। को प्राइम की जब बात होगी तो को प्राइम ऐसे दो नंबर्स होंगे जिनका HCF 1 आना चाहिए। ठीक है, रिलेटिव प्राइम क्या होते हैं, रिलेटिव प्राइम भी आपके उनका दो प्राइम नंबर के बीच में हमेशा HCF 1 होता है, तो वो रिलेटिव प्राइम कहलाएंगे। ठीक है, जबकि दो नंबर हमारे वो कैसे भी हो सकते हैं, एक प्राइम दूसरा कंपोजिट, उसके बीच में HCF क्या होना चाहिए, 1। यानी P और Q ऐसे इंटीजर होने चाहिए जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी वो किसी और नंबर के उसमें फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कोई फैक्टर ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे को प्राइम होंगे। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे HCF शुड बी 1। ठीक है, P एंड Q के बीच का। क्लियर। तो हमारे पास ये आ गया समझ में कि हमारे पास P और Q को प्राइम होने चाहिए और ये नंबर होना चाहिए। ठीक है, यानी ये किसी और से नहीं घटना चाहिए। ठीक, गिवन है। अब इसके बाद क्या करेंगे, √2 इसकी फॉर्म में है तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूं तो √2 इक्वल टू P हो गया। अब स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वायर करा मैंने दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, 2Q² इक्वल टू P²। अब आपको दिख रहा होगा कि अगर ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड करेगा तो P² इज डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड हो रहा है तो P भी डिवाइड होगा 2 से, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, P भी डिविजिबल होगा आपका 2 से। ठीक है, तो मतलब ये P मेरे को समझ आ गया, P फैक्टर है आपका 2 का, मल्टीपल है, तो 2C लेट कर लिया मैंने से। ठीक है, इसको मैंने कहा P जो है 2C हो गया, C हमारा कोई भी एक वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे तो इसमें P की वैल्यू अगर मैं रख दूं यहाँ पे तो क्या होगा, 2Q², 2C का होल स्क्वायर, 2Q² इक्वल टू 4C²। ये डिवाइड करेगा, दो बार में कटेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा है, Q² इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, Q भी हमारा 2 से डिवाइड होगा जब P ये Q² डिविजिबल है तो। अब मेरे पास क्या है कि मैंने देखा Q का एक कॉमन फैक्टर 2 है। ठीक है, P का भी हमारा एक फैक्टर 2 है, तो यहाँ पे हमें ये समझ आया P एंड Q हैव अ फैक्टर, हैव अ फैक्टर 2 ऑल्सो। दो भी एक फैक्टर है ना P और Q का, तो हमने जो एज्यूम करा था P और Q को प्राइम होने चाहिए, HCF 1 होना चाहिए, तो ये हमारी स्टेटमेंट जो हमने लिखी है, जो हमने माना है, ये गलत हो गई। ठीक है, तो गलत हो गई तो हम क्या लिखेंगे, आवर एजम्पशन इज wrong that contradicts the statement। तो √2 is an
इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, √2 जो है एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो सेम आपको ये इस पूरा का पूरा डिट्टो आपने समझना है कि पी और क्यू को प्राइम रखने हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर इसका कोई कॉमन फैक्टर ज़्यादा दूसरा और कोई आ रहा है तो यहाँ हमारा कॉमन फैक्टर ये हो जाएगा, तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, जो हमने एजम्पशन करी थी वो हमारी रॉन्ग हो गई। रॉन्ग हो गई तो ये क्या है, जब रेशनल नहीं है, हमने एज्यूम करा था कि रेशनल होना चाहिए, तो रेशनल तो है नहीं है, तो क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया, क्लियर है ना यहाँ पे। तो आपको समझ आ गया कि √2 आपका क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो अब आपको क्या समझना है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके एक्सरसाइज नंबर 1.3 का, उसमें √5 के बारे में दिया है, ठीक है। तो √5 का सेम टू सेम हम ऐसे ही करेंगे, क्लियर। तो √5 क्या हमने लेट किया, √5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर माना। तो √5 जो होगा पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, √5 का स्क्वायर होगा 5q² इक्वल टू p²। यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है, 5 इसको डिवाइड करेगा, p² इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो p को हम देख रहे हैं कि 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 5c रख देंगे, ठीक है। वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे 5q² इक्वल टू 5c होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ 5q² इक्वल टू 25c², 5 बार में कटेगा, ये एक बार में कट जाएगा 5। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है q² इज डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है। q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। जब p और q दोनों में कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, p एंड q हैव कॉमन फैक्टर other than 1, therefore our assumption is wrong, हमारी assumption क्या हो गई, wrong हो गई। it contradicts that √5 is an irrational, √5 is a rational, therefore √5 is an irrational number, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है, ये वाला जो भी ऐसा आएगा। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बता दूं, फिर चलेंगे हम उस पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके 1.3 एक्सरसाइज का ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, 3 + 2√5, ठीक है। इसको इरेशनल प्रूफ करना है, तो आप क्या करोगे, लेट करोगे 3 + √5 इज एन रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। जब ये रेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, पी बाई क्यू की फॉर्म में रख लिया, ठीक है। पी बाई क्यू की फॉर्म में रख लिया, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपका अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये 2√5
ये P1Q माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, इसे इम्प्लाइज करके क्या आएगा, ये P माइनस 3Q अपॉन Q। ठीक है, अब ये डिवाइड में चला जाएगा तो √5 इक्वल टू P माइनस 3Q अपॉन 2Q। ठीक है, आपको ये पता है ये P एंड Q क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, वो भी कैसे इंटीजर्स है, कोप्राइम भी है। ठीक है, अब मेरे को ये पता है पी क्यू इंटीजर्स हैं, तो ये पूरा का पूरा एक इंटीजर हुआ, यानी इंटीजर हुआ तो ये रेशनल हुआ, जबकि ये क्या है, अभी पीछे प्रूफ करा था इरेशनल। ठीक है, तो ये हमें कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है, दैट फैक्ट √5 इज एन इरेशनल। ठीक है, therefore our assumption is wrong। जो हमने एज्यूम करा था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हमने एज्यूम करा था रेशनल है, तो ये क्या हो जाएगा, therefore 3 + 2√5 is an irrational number। इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ आ गए। तो आपके इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन हो या फिर इसका कोई मल्टीपल हो इंटीजर्स के साथ इरेशनल में, तो भी ऐसे ही प्रूफ होगा। तो यहाँ पे रब करते हैं हम इसे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका फर्स्ट पार्ट स्क्रीन पे ये रहा, बाकी पार्ट आपने करने हैं, जिसमें गिवन है हमारा 1/√2 को प्रूफ करना है कि रेशनल इरेशनल कैसे है वो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसे भी लेट करोगे कि जो रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल है तो P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, Q0 नहीं होना चाहिए। सेम ऐसे ही होंगे सारे क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √2PQ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को पता है ये √2P है और ये Q है, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। ठीक है, P एंड Q आर को प्राइम, यहाँ लिख लेना। को प्राइम का मतलब समझ रहे हो ना, कि P और Q के HCF जो होगा वो 1 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। टू पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो Q को मल्टीपल है किसी ना किसी का, तो 2C ले लिया, वैल्यू डालेंगे 2P² इक्वल टू 2C का होल स्क्वायर 4C², काटेंगे 2 बार में, P² इज डिविजिबल बाय 2, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, प्रीवियस अभी हमने कराया है क्वेश्चन, उसमें सेम ऐसे ही है, सारी स्टेटमेंट सेम है। लास्ट में आपने कर देना कि ये P और Q के बीच में क्या है, P and Q have common factor other than 1, therefore our assumption is wrong। It contradicts our statement। ठीक है, our statement। ठीक है, therefore
1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, ऐसे ही बाकी पार्ट हैं इसके, वो आप खुद कर लोगे। हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं, कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।